ब्रह्मयज्ञ के विषय में स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हम गायत्री मंत्र पर विचार कर रहे थे। गायत्री मंत्र के पश्चात आसमान मंत्र ओम शन्नो देवी रविष्टय। इस मंत्र में हमें लौकिक तथा पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। संयोजति श्रवण पुनः हमें चारों ओर से परमपिता परमात्मा सुखों की वर्षा करे, इसी भावना से यह मंत्र से प्रार्थना की जाती है। तत्पश्चात अंग स्पर्श वाक वाक प्राण प्राण, इस मंत्र द्वारा हमें अपने शरीर की स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जब व्यक्ति का शरीर निरोग रहेगा, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तो स्वस्थ शरीर में ही वह उत्तम से उत्तम कार्य कर सकता है और स्वस्थ शरीर में ही वह यश कीर्ति को प्राप्त कर सकता है। और स्वस्थ शरीर करते हुए व्यक्ति जो है इस मंत्र में आत्मचिंतन करता है, आत्मनिरीक्षण करता है कि परमपिता परमात्मा मुझे उत्तम से उत्तम अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस जन्म तथा आने वाले जन्म भी हमारा उत्तम बने, इसी भावना से हमें यह मंत्र से प्रार्थना करते हैं। इस मंत्र में हमें हमारे सभी इंद्रियां पवित्र रहे। आँख, कान, नाक, हृदय इत्यादि से हमें ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा सभी इंद्रियां पवित्र रहे और हम इंद्रियों से पवित्र रह करके उत्तम कार्य करके जो है अगले जन्म में भी हमें जिस प्रकार हमें उत्तम योनि मिले अथवा हमें मोक्ष के अधिकारी बने, इस भावना से हमें मार्जन मंत्र से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात प्राणायाम मंत्र है, भू भू भुवः इत्यादि मंत्र। जब हमारा इंद्रिय पवित्र हो जाता है तो मन भी पवित्र होना चाहिए। मन की पवित्रता के लिए, मन की चंचलता को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए। इंद्रिय की पवित्रता के साथ साथ हमारा मन भी क्या हो? पवित्र हो। तो इसी भावना से हम प्राणायाम मंत्र का पाठ करते हैं और प्राणायाम मंत्र के पश्चात प्राणायाम भी करते हैं। इस मंत्र में ऐसा विधान है। तत्पश्चात अभमर्षण मंत्र। इस मंत्र में 3 मंत्र आते हैं। क्या है? समुद्र नवादि सूर्य चंद्रमा चौथा है ना। तो इन तीनों मंत्र में क्या है? अभमर्षण, अभ अर्थात पाप, मर्षण माने पाप को दूर करना। तो हमारे अंदर जो पाप है वो कैसे दूर होगा? जब हमें परमपिता परमात्मा के जो नियम है, अनुशासन है, उसे हम जब जानेंगे तभी हम पापों से दूर होंगे। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना किया है, सारे जगत को उन्होंने बनाया है। ईश्वर की आदेशों का, अनुशासन का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा उल्लंघन नहीं कर सकता। जब इस प्रकार का भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है तो हम पाप काम करने से भयभीत होते हैं और हम पाप नहीं करते, क्योंकि यह सूर्य चंद्र नदी पर्वत समुद्र यह सब जो है परमपिता परमात्मा के द्वारा ही बनाया हुआ है। जिस प्रकार भी कहा गया है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैवा विद्योतो भाति भूतमय भक्ति तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वह परमपिता परमात्मा के ही आदेश से, उसी के ही अनुशासन से जो है सूर्य चंद्र आदि भी प्रकाशित हो रहे हैं। तो व्यक्ति जब जान लेता है कि
जाता है, वह पाप नहीं करता। तो इसीलिए कहा गया कि अघमनसा, माने पापों से वह क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तत्पश्चात हम मनसा परिक्रमा मंत्र का पाठ करते हैं। मनसा परिक्रमा में कितने मंत्र हैं बताइए, कितने हैं? 6। मनसा परिक्रमा में 6 मंत्र हैं। तो 6 मंत्र, प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि, उदीचि और पूर्वा और ऊर्ध्वा। तो इस प्रकार हम इस मंत्र में परमपिता परमात्मा के चारों ओर तो परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, किंतु हमें ये सोचना है कि परमपिता परमात्मा आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ विद्यमान है। इसी भावना से हम जो है ईश्वर की जो है मनन चिंतन उपासना करते हैं। और इसमें ये कहा गया है कि योस्मान द्वेष्यम च वयम विस्मः, हमें किसी से भी हमें द्वेष न करें। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति हमें द्वेष भी करता है तो भी हम उसके प्रति द्वेष न करें। और द्वेष करने वाला दुष्ट व्यक्ति को जो है परमपिता परमात्मा ही दंडित करे, उन्हें सुधार करे। इसी भावना से हमें यहाँ मनसा परिक्रमा मंत्र का पाठ करते हैं अथवा मनसा परिक्रमा मंत्र से हमें प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा क्या है, सर्वत्र है, चारों तरफ विद्यमान है। हम उनकी जो है चारों ओर जो है ईश्वर की हम विद्यमानता को हमें समझते हैं। परमपिता परमात्मा तो हमारे शरीर के भी अंदर है। जैसे कहा गया है उपनिषद में कि श्वास करना शरीर